दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट। मैं जल्दी वापस आऊँगी, आई विल बी बैक सून, आई विल बी बैक सून। आपका फ़ोन बज रहा है, योर फोन इज़ रिंगिंग, योर फोन इज़ रिंगिंग। मैं सच में चाहती हूँ कि रवि जीत जाए, आई रियली वॉन्ट रवि टू विन, आई रियली वॉन्ट रवि टू विन। पंखा चला लो, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। मैं उससे मिलना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू मीट हर, आई वुड लाइक टू मीट हर। इसमें रोने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू क्राई, व्हाट्स देयर टू क्राई। मुझे पता है वो बात क्या है, मुझे पता है वो क्या मैटर है, आई नो वॉट इज़ दैट मैटर, आई नो वॉट इज़ दैट मैटर। मुझे जोखिम लेना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू टेक रिस्क। चूंकि बारिश का मौसम चल रहा है, सिंस द रेनी सीजन इज गोइंग ऑन। चूंकि के लिए सिंस वर्ड का यूज किया जाता है। रोज की तरह वो स्कूल गई थी, शी वेंट टू स्कूल लाइक एवरी अदर डे। उन्होंने मेरी बात सुनी तक नहीं, दे डिड नॉट इवन लिसन टू मी, दे डिड नॉट इवन लिसन टू मी। गाली नहीं दो, डोंट अब्यूज, डोंट अब्यूज। से विदा कर दो या भेज दो, सी हर ऑफ, सी हर ऑफ। मैंने इशारा करके दाम पूछा, आई वेव्ड एट हिम टू आस्क द प्राइस, आई वेव्ड एट हिम टू आस्क द प्राइस। मेरी उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। आई couldn't even gather the courage to talk to her, I couldn't even gather the courage to talk to her। वो दरवाजे पर खड़ा है, he is standing at the door, he is standing at the door। हाँ, अब तो सरिता ठीक है, now सरिता is in good health, या फिर कह सकते हैं now सरिता's health is good। समय से आ जाना, be on time, be on time। तुम समय से पहले आए हो, you are in time, you are in time। मेरे चाचा कर्जे में है, my uncle is in debt। कर्जे के लिए DEBT वर्ड का यूज़ किया गया है, जहाँ पर बी साइलेंट होता है और इसे प्रोनाउंस करते हैं डेट। वो एकदम से रसोई में आ गई, शी केम इनटू द किचन एट वंस। एकदम से के लिए यूज़ करते हैं एट वंस। मेरा भाई मुसीबत में है, माई ब्रदर इज़ इन ट्रबल, माई ब्रदर इज़ इन ट्रबल। मैं तो तुम्हारे घर से रोज़ गुजरती हूँ, आई पास, या फिर कह सकते हैं आई गो। आई पास बाय योर हाउस एवरी डे, आई पास बाय योर हाउस एवरी डे। तुम कैसे आए, हाउ डिड यू कम, हाउ डिड यू कम। आई केम बाई टैक्सी, आई केम बाई टैक्सी। मैं अपनी कार से आया, आई केम इन माई कार, आई केम इन माई कार। हमारे घर कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग टू अस, व्हेन आर यू कमिंग टू अस। समय मिलते ही, as soon as I get time, as soon as I get time। कितनी देर हो गई आपको आए, for how long have you been here, for how long have you been here। लीला को झूठ बोलने की आदत है, लीला is in the habit of telling lies, लीला is in the habit of telling lies। मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है, I am having to go office, I am having to go office। मानव झूठ बोल रहा है, मानव इज टेलिंग लाई, मानव इज टेलिंग लाई। तुम कब पहुंची, व्हेन डिड यू अराइव, या फिर कह सकते हैं व्हेन डिड यू कम। हैंड पंप चलाओ, ड्रॉ फ्रॉम द हैंड पंप, ड्रॉ फ्रॉम द हैंड पंप। कुएं से पानी निकालो, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। यह आजमाई हुई रेसिपी है, दिस रेसिपी इज ट्राइड वन, दिस रेसिपी इज ट्राइड वन। आजमाया हुआ नुस्खा है, इट्स अ ट्रस्टेड फॉर्मूला, इट्स अ ट्रस्टेड फॉर्मूला। तुम उसके साथ एक आधे दिन में ही पागल हो जाओगे, यू वुड गो मैड विद हर इन ए डे और सो। तुमसे तंग आ गया हूँ, आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू। मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, आई विल से डिटो टू यू, आई विल से डिटो टू यू। क्या लगा रखा है, कभी रोना कभी हंसना, वॉट इज इट, नाउ क्राई नाउ लाफ। क्यों घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर, वाई आर यू स्ट्रोलिंग नाउ हेयर नाउ देयर। इधर उधर क्यों घूम रहे हो, वाई आर यू स्ट्रोलिंग हेयर एंड देयर, वाई आर यू स्ट्रोलिंग हेयर एंड देयर। क्या बातें कर रहे हो, वट आर यू टॉकिंग अबाउट, वट आर यू टॉकिंग अबाउट।
कुछ नहीं, बस इधर उधर की। नथिंग, जस्ट सो एंड सो। नथिंग, जस्ट सो एंड सो। पहले मुझे जाने दो। लेट मी गो फर्स्ट, लेट मी गो फर्स्ट। अब मेरी बारी। नाउ इट्स माई टर्न, नाउ इट्स माई टर्न। मुझे टोको मत। डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी। ये इसकी आदत है। आई एम यूज टू इट, आई एम यूज टू इट। बस ये तुम्हारा वहम है। इट्स योर एल्यूजन ओनली, इट्स योर एल्यूजन ओनली। यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। साइन हियर, साइन हियर। अपनी आवाज नीचे रखो। कीप योर वॉइस डाउन, कीप योर वॉइस डाउन। अपनी नजरें नीचे रखो। कीप योर आईज डाउन, कीप योर आईज डाउन। ने मुझे धोखा दिया है। He betrayed me, he betrayed me। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। I just asked casually, I just asked casually। मैं भी अच्छी हूँ। I am good as well। as well यूज करते हैं भी बोलने के लिए। मैं भी अच्छी हूँ, I am good as well। दफा हो जाओ। buzz off, buzz off। लानत है तुम पे। damn you, damn you। बुरा मत मानो, मैं मजाक कर रही थी। डोंट गेट ऑफेंड, आई वॉज किडिंग। डोंट गेट ऑफेंड, आई वॉज किडिंग। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। सबकी बुराई करता रहता है। यू कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग एवरीवन, यू कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग एवरीवन। चलो मान लेते हैं कि तुम जीत गए। लेट्स से दैट यू वॉन, लेट्स से दैट यू वॉन। फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड, एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। कविता तो बहुत तेज निकली। कविता टर्न आउट टू बी क्लेवर, कविता टर्न आउट टू बी क्लेवर। लगता तो नहीं कि वो आएगा। इट डजंट सीम दैट ही विल कम, इट डजंट सीम दैट ही विल कम। लगता है को बोलते हैं इट सीम, लगता तो नहीं को बोलते हैं इट डजंट सीम। मेरी कसम खाओ कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। स्वेयर ऑन मी दैट यू डोंट नो एनीथिंग, स्वेयर ऑन मी दैट यू डोंट नो एनीथिंग। मेरी कसम खाओ को बोलते हैं स्वेयर ऑन मी। मेरी कसम खाओ कि तुम सच बोल रहे हो। स्वेयर ऑन मी दैट यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, स्वेयर ऑन मी दैट यू आर स्पीकिंग ट्रूथ। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही। आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू। मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट यू, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट यू। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज रिपेंटिंग नाउ, इट्स नो यूज रिपेंटिंग नाउ। रिपेंट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स पछताना या पछतावा करना। अब उसे मक्खन लगाने का कोई फायदा नहीं है। नाउ इट्स नो यूज बटरिंग हिम, नाउ इट्स नो यूज बटरिंग हिम। अब उसकी खुशामदी करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज पर्सुएड हर, इट्स नो यूज पर्सुएड हर। पर्सुएड का मीनिंग होता है किसी को समझा बुझा कर राजी करने की कोशिश करना। वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। She sheds tear over small things, she sheds tear over small things। छोटी छोटी बातों पर को बोलते हैं over small things। मेरा बॉस छोटी छोटी बात पर चिल्लाता है। My boss shouts over small things, my boss shouts over small things। तुमने ही पूछा था। It was you who had asked, it was you who had asked। चोर को मैंने ही देखा था। इट वॉज मी हु हैड सीन द थीफ, इट वॉज मी हु हैड सीन द थीफ। उसने ही परांठा खाया था। इट वॉज हिम हु हैड ईटन परांठा, इट वॉज हिम हु हैड ईटन परांठा। मैं साफ साफ बोलती हूँ। आई एम आउटस्पोकन, आई एम आउटस्पोकन। तुम पहले जैसे नहीं रहे। You are no longer as before, you are no longer as before। मैं पक्का आऊँगी। I will come for sure, I will come for sure। उल्टा जवाब मत दो। Don't talk to back, या फिर कह सकते हैं don't reply back, don't reply back। अब तुम और क्या चाहते हो। Now what else you want, now what else you want।
हमारी नोक झोंक या कहा सुनी हो गई। वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। मैं समझी नहीं। आई डिड नॉट गेट इट। आई डिड नॉट गेट इट। स्वाद कैसा है? खाने की किसी चीज की वस्तु के बारे में जब हम पूछते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है, हाउ अबाउट द टेस्ट, हाउ अबाउट द टेस्ट। तुमने कैसे बनाया? हाउ डिड यू कुक इट, और यू कैन से हाउ डिड यू मेक इट। मैंने अभी तक खाया नहीं। आई हैवंट ईटन येट, और यू कैन से आई हैवंट टेस्टेड येट। जब हम किसी से सलाह मांगते हैं कि तुम्हारी क्या राय है, व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर ओपिनियन। चिंता की कोई बात नहीं है। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट, और यू कैन से नथिंग टू वरी अबाउट इट, नथिंग टू वरी अबाउट इट। इससे आपको आराम मिलेगा। दिस विल गिव यू रिलीफ, दिस विल गिव यू रिलीफ। सपोज पानी की मोटर खराब हो गई है, आपने उसे रिपेयर करवाया और आफ्टर रिपेयर आप जब पूछते हैं शॉपकीपर से कि चलने तो लगेगी ना, विल इट स्टार्ट फंक्शनिंग, विल इट स्टार्ट फंक्शनिंग। निराश मत हो। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, और यू कैन से डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। यह तो फिजूल का बहाना दिखाई देता है। This seems to be only a lame excuse. This seems to be only a lame excuse. फिजूल का बहाना, ऐसा बहाना जो अनएक्सेप्टेबल होता है, उसको बोलते हैं lame excuse। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn making excuses from you. One should learn making excuses from you. बकवास करना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn talking nonsense from you. One should learn talking nonsense from you. तुमसे झगड़ने की हिम्मत नहीं है मेरी। I dare not fight with you. I dare not fight with you. तुम क्या मुझे डरपोक समझती हो? Do you consider me to be timid? Do you consider me to be timid? तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? Do you consider me to be stupid? Do you consider me to be stupid? आज के बाद से मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगी। From today onwards, I will never go to her house. From today onwards, I will never go to her house. काश मेरे पास तुम होते। I wish I had you. I wish I had you. काश मेरे पास ब्लैक कार होती। आई विश आई हैड ब्लैक कार। हम सोने जा रहे थे, इसी बीच तुम आ गए। वी वर गोइंग टू स्लीप मीन वाइल यू केम। वी वर गोइंग टू स्लीप मीन वाइल यू केम। मीन वाइल का मीनिंग होता है इसी बीच। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई करने के बजाय मोबाइल में है। योर फोकस इज ऑन मोबाइल इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। योर फोकस इज ऑन मोबाइल इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। इंस्टेड का मीनिंग होता है के बजाय। तुमने किस किस से झूठ बोला? Whom all did you tell a lie? Whom all did you tell a lie? Whom all का मीनिंग होता है किस किस से। अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो। You had better stay away from me. You had better stay away from me. Had better का मीनिंग होता है अच्छा होगा। अच्छा होगा अपनी जुबान को लगाम दो। You had better mind your tongue. You had better mind your tongue. अच्छा होगा कि तुम उसके पैसे लौटा दो। You had better return his money. You had better return his money. अच्छा होगा तुम टैक्सी ले लो। You had better take a taxi. You had better take a taxi. अच्छा होगा तुम ब्रश कर लो। You had better brush your teeth. You had better brush your teeth. I am sorry. मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं इतनी रात को आपको कॉल करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। I am sorry to call you so late. Whoops, sorry. वूप्स वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम छोटे मोटे हादसे या किसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, छोटे एक्सीडेंट के बारे में। जैसे कि माफ़ी चाहती हूँ, आज दूसरी बार मैंने कॉफ़ी गिरा दी। वूप्स सॉरी, दैट सेकेंड टाइम आई हैव स्पिल्ड कॉफ़ी टुडे। लिक्विड चीज़ों के गिरने के लिए हम स्पिल वर्ड का यूज़ करते हैं। सो सॉरी, वेरी सॉरी। जब हम एक स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ अपना दुख प्रकट करते हैं या माफ़ी मांगते हैं तो हम यूज़ करते हैं सो सॉरी। आपकी कठिन जीवन यात्रा सुनकर काफ़ी दुख हुआ मुझे। आई एम वेरी सॉरी दैट यू हैड सच ए डिफ़िकल्ट जर्नी। पास्ट के बारे में जब बात करते हुए हम माफ़ी मांगते हैं कि मैं आपको बताना चाहता था कि मुझे खेद है। आई वॉन्टेड टू टेल यू आई एम सॉरी। आपकी जो हानि हुई है उसका बहुत अफसोस है मुझे। जब हम किसी सीरियस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं टेरिबल वर्ड। सपोज आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में या आसपास कहीं किसी की डेथ हो जाती है,
और आप वहाँ उनसे बात करते हैं तो हम बोलेंगे आई एम टेरिबली सॉरी फॉर योर लॉस। जब हम बहुत नम्रता से किसी को सॉरी बोलते हैं, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ द पोलाइट वे टू से सॉरी। मुझे माफ़ करना, मैंने आपको बताया नहीं, मुझे आपको कॉल करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, आई डिड नॉट लेट यू नो, आई शुड हैव कॉल्ड यू। जब हम बहुत सरप्राइज हो जाते हैं या शॉक हो जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं ओ माई गुडनेस, आई एम सो सॉरी, ओ माई गुडनेस, आई आस्क्ड यू क्वेश्चन अबाउट रॉन्ग बुक। माफ़ करना, मैंने गलत किताब से प्रश्न पूछ लिया। जब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बोलते हैं माई बैड, आई ब्रॉट रॉन्ग बुक, माई बैड, आई विल गेट करेक्ट वन। गलती से मैं गलत किताब ले आया, अब सही वाली लाता हूँ। अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं माई फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट, इट्स ऑल माई फॉल्ट। मेरी गलती से हम गेम हार गए, इट्स ऑल माई फॉल्ट, वी लॉस्ट द गेम। जब हम किसी को गलत जज कर रहे होते हैं या गलत समझ रहे होते हैं और जब उसके पीछे बात कर रहे होते हैं और एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि हाँ मैं उसके बारे में गलत थी या इस महिला के बारे में मेरी सोच गलत थी, आई वॉज रॉन्ग अबाउट दिस वुमेन, आई वॉज रॉन्ग अबाउट दिस वुमेन। सॉरी बोलने के लिए अपॉलजी वर्ड का भी यूज़ किया जाता है। माई अपॉलजीज, मैं आपकी रिटायरमेंट पार्टी में नहीं आ पाई, इसका मुझे दुख है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलजी फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड योर रिटायरमेंट पार्टी। अपॉलजी वर्ड को सेंटेंस में इस तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं, आई अपोलोजाइज, आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, जैसे कि देरी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल मैंने किसी के प्रति गलत व्यवहार किया था, गलत बिहेवियर किया था, आज मैं उसको बोलूँगी आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर हाउ आई रिएक्टेड यस्टरडे। मेरे कल के व्यवहार के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो मैंने कहा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू फॉर वॉट आई सेड। जब किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खराब लगता है तो उस केस में ओ वर्ड का यूज़ किया जाता है, आई ओ यू एन अपॉलजी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बेटे को पुलिस ने बिना किसी कारण गिरफ्तार कर लिया था, हमें लगता है पुलिस को उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। माई सन वॉज अरेस्टेड फॉर नो रीज़न, सो वी थिंक द पुलिस ओ हिम एन अपॉलजी। मैं गलत थी, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, आई शुड सिंसियरली अपोलोजाइज। मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, आई एम रियली अशेम्ड ऑफ वॉट आई डिड। जब हम किसी की बात को ठीक से सुन नहीं पाते, चाहे वो फ़ोन पर हो या आमने सामने हो, तो हम बोलते हैं माफ़ी चाहता हूँ, क्या आप दोबारा इसे दोहरा सकते हैं? आई बैग योर पार्डन, कुड यू प्लीज़ रिपीट इट अगेन। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ तुम मेरी हरकतों से दुखी हो, मेरा उद्देश्य ये नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। I understand that you were offended by my actions. It was not my purpose. I am sorry. अगर मीटिंग में उठ के जाना पड़ रहा है या फ़ोन उठाना पड़ रहा है तो उसके लिए यूज़ करते हैं एक्सक्यूज़ मी, विल यू एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि इस प्रोजेक्ट की असफलता का जिम्मेदार मैं हूँ। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेलियर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि मेरी गलतियों के लिए तुम मुझे माफ़ कर दोगी। आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स। इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू टू मेक इट अप टू यू। मेक इट अप टू यू को हम यूज़ करते हैं जब हमसे किसी से कुछ गलती हो जाती है या फिर कुछ रह जाता है और बाद में हम उस चीज़ की भरपाई करने के लिए, उसे मनाने के लिए बोलते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेक इट अप टू यू। जैसे कि वी रियली मेड टू मेक इट अप टू हिम फॉर मिसिंग हिज बर्थडे पार्टी। हमने उसकी बर्थडे पार्टी मिस कर दी, बट अब हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। दैट वॉज रूड ऑफ मी, आई एम सॉरी। रूड का मतलब होता है किसी के साथ अशिष्ट या अभद्र व्यवहार करना। ये मेरी गलती थी, इट वॉज माई मिस्टेक। मैं आपके बारे में गलत था, आई वॉज मिस्टेकन अबाउट यू। मेरा रवैया तुम्हारे साथ सही नहीं था, आई वॉज अनफेयर विथ यू। मैं मानती हूँ मेरी लापरवाही थी, आई वॉज नेग्लिजेंट, आई एडमिट इट। लापरवाही को इंग्लिश में बोलते हैं नेग्लिजेंट।
तुम्हारा दिल दुखाने का बहुत पछतावा है मुझे। आई रिग्रेट आई हर्ट यू बैडली। रिग्रेट का मीन्स होता है खेद प्रकट करना, दुख प्रकट करना। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। आई फील एज इफ आई नो यू। आई फील एज इफ आई नो यू। जैसे कि, जैसे, मानो को इंग्लिश में बोलते हैं एज इफ। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है मानो कि मैं तुम्हें जानता हूँ। आई फील एज इफ आई नो यू। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूँ। आई फील एज इफ आई नो यू। मुझे ऐसे लगता है जैसे कि गीता झूठ बोल रही हो। आई फील एज इफ गीता इज लाइंग। आई फील एज इफ गीता इज लाइंग। उसने ऐसा बोला मानो कि मैं उसका नौकर हूँ। He said as if I am her servant. He said as if I am her servant. प्रिया को ऐसा लगा मानो कोई उसे बुला रहा है। Priya felt as if someone was calling her. Priya felt as if someone was calling her. आदि ऐसे ऊपर कूदा जैसे उसने भूत देख लिया हो। आदि jumped up as if he had seen a ghost. आदि jumped up as if he had seen a ghost. He looked at me as if I am mad. He looked at me as if I am mad. आगे वाला दरवाजा खुला था जैसे कि वो मेरा इंतजार ही कर रही थी। Front door was open as if she was waiting for me. फिलहाल मैं लिख रही हूँ। As of now I am writing. फिलहाल, अभी, इस समय को इंग्लिश में बोलते हैं as of now. फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ। As of now I am cooking food. As of now I am cooking food. फिलहाल मैं बाजार जा रही हूँ। As of now I am going to market. फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ। As of now I am studying. As of now I am studying. फिलहाल मैं टीवी देख रही हूँ। As of now I am watching TV. As of now I am watching TV. फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ। As of now I am eating food. As of now I am eating food. मैं कभी कभी अकेला फील करती हूँ। आई फील लोनली एट टाइम्स। आई फील लोनली एट टाइम्स। कभी कभी या कभी कभार को इंग्लिश में बोलते हैं एट टाइम्स। मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ। आई टॉक टू हर एट टाइम्स। आई टॉक टू हर एट टाइम्स। मैं कभी कभार चाय पीती हूँ। आई टेक टी एट टाइम्स। आई टेक टी एट टाइम्स। मैं कभी कभार हंसता हूँ। आई लाफ एट टाइम्स। आई लाफ एट टाइम्स। मैं कभी कभार झूठ बोलती हूँ। आई टेल लाई एट टाइम्स। आई टेल लाई एट टाइम्स। मैं जिया के घर कभी कभार ही जाती हूँ। आई गो टू जियाज हाउस एट टाइम्स। चलो मान लेते हैं कि ज्योति मुझसे प्यार करती है। लेट्स से दैट ज्योति लव्स मी। चलो मान लेते हैं कि इंग्लिश होती है लेट्स से दैट। चलो मान लेते हैं कि आज का मैच तुम जीत गए। लेट्स से दैट यू हैव वॉन टुडेज मैच। लेट्स से दैट यू हैव वॉन टुडेज मैच। चलो मान लेते हैं कि वो बीमार है। लेट्स से दैट शी इज नॉट वेल। लेट्स से दैट शी इज नॉट वेल। चलो मान लेते हैं कि वो पागल है। लेट्स से दैट ही इज मैड। लेट्स से दैट ही इज मैड। चलो मान लेते हैं कि रोशनी गरीब है। लेट्स से दैट रोशनी इज पुअर। चलो मान लेते हैं कि राज आज भी जिंदा है। लेट्स से दैट राज इज स्टिल अलाइव। लेट्स से दैट राज इज स्टिल अलाइव। अभी भी समय है, अपनी गलती मान लो। देयर इज स्टिल टाइम, एक्सेप्ट योर फॉल्ट। अभी भी समय है को इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज स्टिल टाइम। अभी भी समय है, कॉलेज चली जाओ। देयर इज स्टिल टाइम, गो टू कॉलेज। अभी भी समय है, परीक्षा की तैयारी करो। देयर इज स्टिल टाइम, प्रिपेयर फॉर एग्जाम। देयर इज स्टिल टाइम, प्रिपेयर फॉर एग्जाम। अभी भी समय है, वीडियो को लाइक कर दो। देयर इज स्टिल टाइम, लाइक द वीडियो। देयर इज स्टिल टाइम, लाइक द वीडियो। अभी भी समय है, कुछ कर लो। देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग। देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग। पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। बस की बात को इंग्लिश में बोलते हैं कप ऑफ टी। अंग्रेजी बोलना मेरे बस की बात नहीं। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी। डांस करना रुचि के बस की बात नहीं। डांसिंग इज नॉट रुचि's कप ऑफ टी। डांसिंग इज नॉट रुचि's कप ऑफ टी। खाना बनाना तेरे बस की बात नहीं। कुकिंग इज नॉट योर्स कप ऑफ टी। कुकिंग इज नॉट योर्स कप ऑफ टी। आपको समझाना मेरे बस की बात नहीं। मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज नॉट माई कप ऑफ टी। मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज नॉट माई कप ऑफ टी।
जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं। वेकिंग अप अर्ली इज नॉट माई कप ऑफ टी। वेकिंग अप अर्ली इज नॉट माई कप ऑफ टी। मेरी माँ की पीठ में दर्द है। माई मॉम्स बैक हर्ट्स। माई मॉम्स बैक हर्ट्स। उसे बुखार है। शी हैज़ अ टेम्परेचर, और यू कैन से शी हैज़ अ फीवर। शी हैज़ अ फीवर। निशी को खांसी आ रही है। निशी हैज़ अ कॉफ। निशी हैज़ अ कॉफ। ज्योति को पेट में दर्द है। ज्योति हैज़ अ स्टमक एक। ज्योति हैज़ अ स्टमक एक। पापा के दांत में दर्द हो रहा है। पापा's टूथ इज एकिंग, और यू कैन से पापा हैज़ टूथ एक। पापा हैज़ टूथ एक। प्रगति को आधे सिर में दर्द होता है। प्रगति हैज़ क्लस्टर हेडेक्स। प्रगति हैज़ क्लस्टर हेडेक्स। जब सर के किसी पर्टिकुलर पोर्शन में या किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में जब दर्द होता है तो उसको बोलते हैं क्लस्टर हेडेक्स। अन्नू की उंगली कट गई। अन्नू कट हर फिंगर। अन्नू कट हर फिंगर। मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। माई स्टमक इज रम्बलिंग। माई स्टमक इज रम्बलिंग। पेट में से जो आवाजें आती है भूख लगने पर या लूज मोशन होने पर या अपाच्य होने पर उसे रम्बलिंग बोलते हैं। सोहा का दर्द बना हुआ है। सोहाज पेन इज कॉन्स्टेंट। मेरी नाक से खून बह रहा है। माई नोज इज ब्लीडिंग। माई नोज इज ब्लीडिंग। उसका चेहरा सूज गया है। हिज फेस इज स्वोलन। हिज फेस इज स्वोलन। आशी के होंठ फटे हुए हैं। आशीज लिप्स आर चैप्ड। आशीज लिप्स आर चैप्ड, और यू कैन से आशी हैज गॉट चैप्ड लिप्स। आशी हैज गॉट चैप्ड लिप्स। मेरे बेटे का दांत हिल रहा है। माई सन हैज अ लूज टूथ। माई सन हैज़ अ लूज टूथ। मेरे कंधे अकड़े हुए हैं। आई हैव फ्रोजन शोल्डर, और यू कैन से आई हैव स्टिफ शोल्डर। आई हैव स्टिफ शोल्डर। कंधों में जब अकड़न आ जाती है और जिसकी वजह से कंधों के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें जब पेन होने लगता है, इसको बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ द शोल्डर। खाना बनाते हुए मैंने अपना हाथ जला लिया। I scalded my hand while cooking. I scalded my hand while cooking. Scald का मीनिंग होता है किसी लिक्विड, गरम लिक्विड से स्किन का जल जाना। उसे चोट के निशान है। She has bruises. She has bruises. चोट के निशान जैसे कि किसी चोट की वजह से जब शरीर या स्किन नीली पड़ जाती है, नील पड़ जाती है, उसे बोलते हैं ब्रूज। वह बहुत ज़्यादा बीमार है। She is critically ill. She is critically ill. रिया का माथा तप रहा है। रियाज फोरहेड इज बर्निंग। रियाज फोरहेड इज बर्निंग। तुम्हारा चेहरा सूजा हुआ लग रहा है। योर फेस लुक स्वॉलन। योर फेस लुक स्वॉलन। मेरे पैर में मोच आ गई है। आई स्प्रेंड माई लेग। आई स्प्रेंड माई लेग। मेरी एड़ी मुड़ गई है। आई हैव ट्विस्टेड माई एंकल। आई हैव ट्विस्टेड माई एंकल। उसकी बाह पर बल पड़ गया है। His arm has got twisted. His arm has got twisted. मेरे गले में जलन हो रही है या मेरा गला जल रहा है। My throat is burning. My throat is burning. Or you can say I have burning sensation in my throat. I have burning sensation in my throat. मेरा गला बैठ गया है। My voice is hoarse. My voice is hoarse. मेरे गले में दर्द है। आई हैव सोर थ्रोट। आई हैव सोर थ्रोट। मेरे अंकल को धुंधला दिखाई दे रहा है। माई अंकल हैज़ ब्लर्ड विजन। माई अंकल हैज़ ब्लर्ड विजन। मुझे कब्ज है। आई हैव कॉन्स्टिपेशन। आई हैव कॉन्स्टिपेशन। उसकी नाक जाम है। हिज नोज इज स्टफ्ड अप। हिज नोज इज स्टफ्ड अप। मेरे हाथों में बहुत पसीना आता है। My hands sweat a lot. My hands sweat a lot. वो पसीना पसीना हो गई थी। She was drenched with sweat. She was drenched with sweat. उसे हिचकियाँ आ रही है। She has got hiccups. She has got hiccups. उसने मेरे पैर पे पैर रख दिया। She trod on my foot. She trod on my foot. ट्रॉड जो है सेकंड फॉर्म होती है वर्ड ट्रेड की, जिसका मतलब होता है कुछ कुचल देना या किसी के ऊपर पैर रख देना। दिया के सिर में जुएं हैं। दिया हैज़ गॉट हेड लाइज। दिया हैज़ गॉट हेड लाइज।
वो रोज बिस्तर गीला कर देती है। शी वेट्स द बेड एवरी डे। शी वेट्स द बेड एवरी डे। इसे बोलते हैं बेड वेटिंग। मेरा दर्द से सर फटा जा रहा है। माई हेड इज स्प्लिटिंग। माई हेड इज स्प्लिटिंग। मेरा सिर ठनक रहा है। माई हेड इज थ्रोबिंग। माई हेड इज थ्रोबिंग। थ्रोबिंग का मीन्स होता है बहुत असहनीय तरीके से दर्द का होना। सोनू का जी मचला रहा है। सोनू फील्स नोजिया। सोनू फील्स नोजिया और यू कैन से सोनू फील्स लाइक वॉमिटिंग। सोनू फील्स लाइक वॉमिटिंग और यू कैन से सोनू फील्स लाइक थ्रोइंग अप। सोनू फील्स लाइक थ्रोइंग अप। मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई फील डिजी। आई फील डिजी और यू कैन से आई फील गिडी। आई फील गिडी। मेरे पेट का निचला हिस्सा सुन्न हो गया था। माई लोअर स्टमक वेंट नम। माई लोअर स्टमक वेंट नम। कम वॉट मे। कम वॉट मे का मीनिंग होता है चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये घर खरीदूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल बाय दिस हाउस कम वॉट मे। आई विल बाय दिस हाउस कम वॉट मे। मैं नेहा से ही शादी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल मैरी नेहा कम वॉट मे। आई विल मैरी नेहा कम वॉट मे। मैं रवि से कल मिल रही हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम गोइंग टू मीट रवि टमोरो कम वॉट मे। आई एम गोइंग टू मीट रवि टमोरो कम वॉट मे। किशन ने वादा किया है कि वो हमेशा मुझे सहयोग करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। किशन promised me that he will always support me come what may. किशन promised me that he will always support me come what may. मैं वहाँ जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। I will go there come what may. I will go there come what may. मैं अंग्रेजी बोलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। I will speak English come what may. I will speak English come what may. बाय द टाइम। बाय द टाइम का मीनिंग होता है जब तक। जब तक वियान बस स्टॉप पहुंचा बस जा चुकी थी। द बस हैड गॉन बाय द टाइम वियान गोट टू द बस स्टॉप। द बस हैड गॉन बाय द टाइम वियान गोट टू द बस स्टॉप। जब तक मैं घर पहुंची मेहमान जा चुका था। बाय द टाइम आई रिटर्न होम गेस्ट हैड गॉन। बाय द टाइम आई रिटर्न होम गेस्ट हैड गॉन। जब तक डॉक्टर पहुंचा मरीज की ज़्यादा रक्तस्राव होने से मृत्यु हो गई। बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड ब्लेड टू डेथ। बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड ब्लेड टू डेथ। ब्लेड टू डेथ का मीनिंग होता है एक्सेसिव ब्लड लॉस से डेथ हो जाना। जब तक मैं पहुंची दूध उबलकर बाहर आ गया था। बाय द टाइम आई अराइव्ड मिल्क हैड ऑलरेडी स्पिल्ड आउट। By the time I arrived, milk had already spilled out. जब तक तुम घर आओगे खाना तैयार होगा। By the time you get home, dinner will be ready. By the time you get home, dinner will be ready. Just once. Just once का मतलब होता है सिर्फ एक बार। एक बार बोलो तो सही। Just speak once. Just speak once. एक बार आओ तो सही। Just come once. Just come once. एक बार इसे चखो तो सही। जस्ट टेस्ट दिस वंस। जस्ट टेस्ट दिस वंस। एक बार गाओ तो सही। जस्ट सिंग वंस। जस्ट सिंग वंस। एक बार मुस्कुराओ तो सही। जस्ट स्माइल वंस। जस्ट स्माइल वंस। एक बार सुनो तो सही। जस्ट लिसन वंस। जस्ट लिसन वंस। मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा को इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव टू एडमिट। मानना पड़ेगा तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। आई हैव टू एडमिट योर मदर इन लॉ इज़ वेरी नाइस। आई हैव टू एडमिट योर मदर इन लॉ इज़ वेरी नाइस। मानना पड़ेगा तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। मानना पड़ेगा पिंकी बहुत ईमानदार है। आई हैव टू एडमिट पिंकी इज़ वेरी ऑनेस्ट। आई हैव टू एडमिट पिंकी इज़ वेरी ऑनेस्ट। मानना पड़ेगा वो बहुत लालची है। आई हैव टू एडमिट ही इज़ वेरी ग्रीडी। आई हैव टू एडमिट ही इज़ वेरी ग्रीडी। मानना पड़ेगा वह बहुत बेशरम है। आई हैव टू एडमिट शी इज़ शेमलेस। आई हैव टू एडमिट शी इज़ शेमलेस। मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ। आई एम टायर्ड ऑफ। मैं सीमा को समझा समझा कर थक गई हूँ।
I am tired of making Seema understand. I am tired of making Seema understand. मैं रोज दाल खा खा कर थक गई हूँ. I am tired of eating dal every day. I am tired of eating dal every day. Joy इंटरव्यू दे देकर थक गया है. Joy is tired of giving interviews. Joy is tired of giving interviews. मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच कर थक गई हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट यू. आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट यू. मैं ये रोज का ड्रामा देख देख कर थक गया हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग दिस ड्रामा एवरी डे. आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग दिस ड्रामा एवरी डे. अगर हो सके तो को इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ पॉसिबल. अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना. इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी. इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी. अगर हो सके तो अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देना. इफ़ पॉसिबल टेल योर पेरेंट्स एवरीथिंग. इफ़ पॉसिबल टेल योर पेरेंट्स एवरीथिंग. अगर हो सके तो मुझे मिल लो. इफ़ पॉसिबल मीट मी. इफ़ पॉसिबल मीट मी. अगर हो सके तो प्रिया को यहाँ बुला लो. इफ़ पॉसिबल कॉल प्रिया हियर. इफ़ पॉसिबल कॉल प्रिया हियर. अगर हो सके तो मुझे भूल जाना. इफ़ पॉसिबल फॉरगेट मी. इफ़ पॉसिबल फॉरगेट मी. अगर हो सके तो उनकी मदद कर देना. इफ़ पॉसिबल हेल्प दैम. इफ़ पॉसिबल हेल्प दैम. क्या बकवास कर रहे हो? What stuff and nonsense you are talking? What stuff and nonsense you are talking? उसने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया. She started talking rubbish. She started talking rubbish. राहुल तुम होश में नहीं हो. राहुल you are not in your senses. राहुल you are not in your senses. पहाड़ में जाओ. Go to the dogs. Go to the dogs or you can say go to the hell. Go to the hell. जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ. Go whence you come. Go whence you come. whence का मतलब होता है जहाँ से. मुझे क्या, मेरी ओर से वो भाड़ में जाए. आई डोंट केयर लेट हिम गो टू द हेल. आई डोंट केयर लेट हिम गो टू द हेल. बस बहुत हुआ, या बोलते हैं ना बस कर. इनफ इज़ इनफ. इनफ इज़ इनफ. मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा. आई विल स्किन यू अलाइव. आई विल स्किन यू अलाइव. मैं तुम्हारा ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करूँगी. I will not stand for such rude behavior of you. I will not stand for such rude behavior of you. Or you can say I will not tolerate your such type of behavior. I will not tolerate your such type of behavior. हद हो गई. That's it. That's it. तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है. Your tongue runs on wheels. Your tongue runs on wheels. तुम मेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं करते. You don't care a fig for me. You don't care a fig for me. Or you can say you care not a fig for me. You care not a fig for me. मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी. I warned you earlier. I warned you earlier. अपनी जुबान को लगाम दो. Hold your tongue. Mind your tongue. Or you can say rein your tongue. मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना. Don't even dare to touch me. Don't even dare to touch me. मैं तुम्हारा मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा. I will knock you down. I will knock you down. तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है. You are off your head. You are off your head. अपना ही मज़ा है या एक अलग ही मज़ा है. इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ इट्स ऑन फील. हैज़ इट्स ऑन फील. तुमसे बात करने का अपना ही मज़ा है. टॉकिंग टू यू हैज़ इट्स ओन फील. टॉकिंग टू यू हैज़ इट्स ओन फील. बारिश में नहाने का एक अलग ही मज़ा है. बैथिंग इन रेन हैज़ इट्स ओन फील. बैथिंग इन रेन हैज़ इट्स ओन फील. तुम्हारे साथ रहने का अपना ही मज़ा है. बीइंग विद यू हैज़ इट्स ओन फील. Being with you has its own feel. दोस्तों के साथ मस्ती करने का अलग ही मज़ा है. Having fun with friends has its own feel. Having fun with friends has its own feel.
गर्मा गर्म पकोड़े के साथ चाय पीने का अलग ही मज़ा है। Having fritters with tea has its own feel. Having fritters with tea has its own feel. बस यही बाकी था, या जिस तरह हम बोलते हैं बस यही बाकी रह गया था। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम बोलते हैं This was all that was left. This was all that was left. बस यही बाकी था सुनने को। Only that was what left to hear. Only that was what left to hear. बस यही बाकी था सीखने को। Only that was what left to learn. Only that was what left to learn. बस यही बाकी था बोलने को। Only that was what left to speak. Only that was what left to speak. बस यही रह गया था खाने को। Only that was what left to eat. Only that was what left to eat. बस यही रह गया था देखने को। Only that was what left to see. Only that was what left to see. बस यही रह गया था कहने को। Only that was what left to say. Only that was what left to say. ऐसे में भी इस तरह के वाक्यों को बोलने के लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं even in this situation. For example, ऐसे में भी वो हंस रही है। She is laughing even in this situation. She is laughing even in this situation. ऐसे में भी चैन नहीं है क्या तुम्हें? Don't you have patience even in this situation? Don't you have patience even in this situation? ऐसे में भी वो पैसे मांग रही है। She is asking for money even in this situation. She is asking for money even in this situation. समय समाप्त हुआ। Time is up. Time is up. सत्संग चैनल लगाओ। Tune into सत्संग चैनल। Tune into सत्संग चैनल। कपड़ों को कील पर टांग दो। Hang the clothes on nail. Hang the clothes on nail. जरा साइड हो जाओ। Please move aside. Please move aside. अपना गुस्सा थूक दो। Spit out your anger. Spit out your anger. क्या तुम मुझे जगा दोगे? Will you wake me up? Will you wake me up? तनाव मत लो। Chill out. Chill out. ये कितना कोमल है। How delicate it is. How delicate it is. मैं तुम्हें इस खेल में हरा सकती हूँ। I can beat you in this game. I can beat you in this game. काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। I wish he had the feel of my pain. I wish he had the feel of my pain. वो एक आध दिन में आएगा। He will come in a day or so. He will come in a day or so. क्या वो ढोंगी है? Is he hypocrite? Is he hypocrite? ढोंगी को इंग्लिश में बोलते हैं hypocrite. मुझे मुश्किल से बाहर जाने का टाइम मिलता है। I hardly get time to go out. I hardly get time to go out. उसका अकेलापन उसे जीने नहीं देगा। His loneliness will not let him live. His loneliness will not let him live. तुम अपनी उम्र से कम दिखती हो। You look younger than your age. You look younger than your age. एक घूंट भी नहीं। Not even a sip. Not even a sip. एक टुकड़ा भी नहीं। Not even a bite. Not even a bite. नाखून मत चबाओ। Don't bite your nails. Don't bite your nails. मैं जुबान का पक्का हूँ। I am person of words. I am person of words. ग्लास को उल्टा कर दो। Put the glass upside down. Put the glass upside down. खाली मत बैठो। Don't sit idle. Don't sit idle. बिस्तर पर चादर बिछा दो। Spread the sheet on bed. Spread the sheet on bed. दीवार पर सहारा मत लो। Don't lean against the wall. Don't lean against the wall. मैं उसकी रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गया था। I was fed up with her everyday wrangling. I was fed up with her everyday wrangling. उसका दिमाग खराब हो गया है। He has gone out of mind. He has gone out of mind. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। You have lost your mind. You have lost your mind. निकाल ली भड़ास। Vented your wrath. wrath को एंगर या फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं। तुम हमेशा मेरा दिल दुखाते हो। You always hurt my feelings. You always hurt my feelings.
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? हाउ डेयर यू टॉक माई मदर लाइक दिस, हाउ डेयर यू टॉक माई मदर लाइक दिस। मन गढ़ंत कहानी मत बनाओ, डोंट कुक अप अ स्टोरी, डोंट कुक अप अ स्टोरी। मेरी आंखों में धूल मत झोंको, डोंट थ्रो डस्ट इन माई आईज, डोंट थ्रो डस्ट इन माई आईज। पहेलियों में बात मत करो, या बोलते हैं ना पहेलियाँ मत बुझाओ, डोंट टॉक इन रिडल्स, डोंट टॉक इन रिडल्स। तुम ऐसे जता रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। यू आर पुटिंग ऑन एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर पुटिंग ऑन एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग। ये क्या बेहूदगी है? वॉट नॉनसेंस इज दिस, वॉट नॉनसेंस इज दिस। भाषा का ध्यान रखो, या जैसे बोलते हैं जुबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज, और यू कैन से माइंड योर टंग, और यू कैन से वॉच योर माउथ, वॉच योर माउथ। मेरी तो नाक से ऊपर आ गया है, या बोलते हैं जैसे नाक में दम आ गया है या नाक में दम हो गया है। आई एम प्लेग्ड, आई एम प्लेग्ड। मुझसे दूर हो जाओ, गेट अवे फ्रॉम मी, गेट अवे फ्रॉम मी। ये चालाकियाँ तुमने कहाँ से सीखी? Who taught you such tricks as these? Who taught you such tricks as these? मुझे अपनी शक्ल फिर मत दिखाना, Don't show me your face again, Don't show me your face again. अब एक बार भी और पूछा तो देख लेना, I'll knock you down if you ask one more time, I'll knock you down if you ask one more time. मुझे दिख नहीं रहा, Are you weak of sight? Are you weak of sight? पागल हो गए हो क्या? Have you gone crazy? Or you can say have you gone mad? Have you gone mad? पहली बार हुआ है, It's the first time that has happened. It's the first time that has happened. हम यहाँ 25 सालों से रह रहे हैं. We have been living here for almost 25 years. We have been living here for almost 25 years. तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हो. You two look so much alike. You two look so much alike. अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो? What if something had happened to you? What if something had happened to you? तुम्हारी पत्नी क्या करती अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो? What would your wife do if something had happened to you? What would your wife do if something had happened to you? मुझे अभी भी याद है वो हादसा जब मेरी बेइज्जती हुई थी. I still remember that incident when I was embarrassed. I still remember that incident when I was embarrassed. हाँ, अब तुम मुझसे क्यों बोलोगे? तुम्हारा मतलब निकल गया और अब मैं तुम्हारे काम का नहीं रहा. Now why you will ask after me? Your purpose is served and I am no longer of use to you. Now why you will ask after me? Your purpose is served and I am no longer of use to you. कई कंपनियां शेयर की कीमतों को लेकर आपस में भिड़ गई. Many big companies locked horns over values of their shares. Many companies locked horns over value of their shares. आपको बस बात बात पर लड़ना ही आता है. You only know how to squabble over trivial matters. You only know how to squabble over trivial matters. Squabble का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना और ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली सी बातें. क्या यार मुझे तुम्हारी यही बात पसंद नहीं है? Dude, I don't like your this attitude. Dude, I don't like your this attitude. बारिश ने शादी का मजा ही किरकिरा कर दिया. The rain played a spoil sport the marriage. The rain played a spoil sport the marriage. Spoil sport का मतलब होता है किसी के आनंद या मजे को खराब कर देना. रेनू किसी की भी इज्जत नहीं करती. रेनू doesn't respect anyone whatsoever. रेनू doesn't respect anyone whatsoever. कुल मिला के शो अच्छा था. All in all it was a good show. All in all it was a good show. उससे माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता. No question arises to apologize him. No question arises to apologize him. तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो. You all are chips of the same block.
You all are chips of the same block. बात तुमने छेड़ी. You broached the topic. You broached the topic. मैंने भी यही सोचा था. Even I thought likewise. Even I thought likewise. तुम कोई भी पेन इस्तेमाल कर सकते हो. You can use either pen. You can use either pen. अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे. Just take a hike. I have met a lot like you. Just take a hike. I have met a lot like you. तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है. This issue is none of your concern. This issue is none of your concern. अयान के चमचे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं. Ayan's sidekicks play along with him. Ayan's sidekicks play along with him. आटे में घुन लग गए हैं, इनको धूप दिखानी पड़ेगी. The flour is infested with weevils. The flour is infested with weevils. Weevils का मतलब होता है घुन या छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स कीड़े होते हैं. It has to be sunned, or you can say it needs sunning. It needs sunning. निशा विश्वास के लायक नहीं है. निशा doesn't deserve to be trusted. निशा doesn't deserve to be trusted. नजर ना लगे. Touch wood. Touch wood. उसे नजर लगी है. She has caught an evil eye. She has caught an evil eye. बच्चे की नज़र उतार दो. Ward off child's evil eye. Ward off child's evil eye. मैं गीदड़ भभकियों से नहीं डरती. I am not afraid of paper bullets. I am not afraid of paper bullets. उसके चेहरे के भाव देखकर मेरी अंतरात्मा बोल रही थी, कराली बेइज्जती. That expression was on his face, and my inner self was asking me, did you just get humiliated? That expression was on his face, and my inner self was asking me, did you just get humiliated? 10 रुपए लायक कॉफ़ी को स्टारबक्स में 500 देकर क्यों पीना? Why would I drink 500 coffee at Starbucks worth 10 rupees? Why would I drink 500 coffee at Starbucks worth 10 rupees? आपको इतने पैसे क्यों बर्बाद करने चाहिए? Why would you waste this much money? Why would you waste this much money? ये ऐशो आराम आपका हक है. It's your right to enjoy luxury. It's your right to enjoy luxury. मेरा मुंह मत खुलवाओ. Don't make me say. Don't make me say. मुझे लगा तुम घर पर हो. I thought you were at home. I thought you were at home. मुझे लगा तुम रोहित हो. I thought you were रोहित. I thought you were रोहित. 2 कौड़ी के आदमी. Hey you third class. Hey you third class. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. I don't give a damn. I don't give a damn. तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? Do you find it funny? Do you find it funny? बहुत हुआ. Enough is enough. Enough is enough. मैंने ये कहीं नहीं देखा. I saw it nowhere. I saw it nowhere. सच कहूँ तो to be honest. To be honest. आग जलने दो. Keep the fire on. Keep the fire on. मुझे लगा वो खेलेगा. I thought he would play. I thought he would play. मुझे हिचकी आ रही है. I am getting hiccups. I am getting hiccup. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. A 9 days wonder. A 9 days wonder. खोदा पहाड़ निकली चूहिया. Much cry little fool. Much cry little fool. इसे रट लो. Mug it up. Mug it up. समझदार को इशारा काफ़ी होता है. A word to wise is sufficient. A word to the wise is sufficient. बक बक बंद करो. Stop yapping. Stop yapping. मेरे पैर सुन हो गए हैं. My legs have gone numb. My legs have gone numb. ख्याली पुलाव मत बनाओ. Don't make castle in the air. Don't make castle in the air. सुधर जाओ. Mend your ways. Mend your ways. चलिए शुरू करते हैं. Let's get started. Let's get started. उसने मुझसे बदतमीजी से बात की. She gave me a blunt reply. She gave me a blunt reply. हर जगह खुजली हो रही है. I'm itchy all over. I'm itchy all over. उससे घमौरियाँ हो रही है. He has developed prickly heat.
He has developed prickly heat, or you can say he has developed heat rashes. He has developed heat rashes. दूध मत गिराओ, डोंट स्पिल मिल्क, डोंट स्पिल मिल्क। देखा तुमने दूध गिरा दिया, लुक यू हैव स्पिल्ड मिल्क, लुक यू हैव स्पिल्ड मिल्क। इसे खराब मत करो, डोंट रुइन इट, डोंट रुइन इट। रिंकू एक बिगड़ा हुआ लड़का है, रिंकू इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, रिंकू इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। वो बिगड़ी हुई लड़की है, शी इज अ ब्रैट, शी इज अ ब्रैट। शरारत करना बंद करो, स्टॉप बीइंग मिस्चीवस, स्टॉप बीइंग मिस्चीवस। मेरा मूड नहीं है तुम्हारी जोक सुनने का, आई एम नॉट इन मूड फॉर योर जोक्स, आई एम नॉट इन मूड फॉर योर जोक्स। मेरा बेटा लेट तक टीवी देखता है, माई सन वॉचेस टीवी लेट एवरी नाइट, माई सन वॉचेस टीवी लेट एवरी नाइट। मेरे लिए एक और ड्रिंक ले आओ, गेट मी अनदर राउंड ऑफ ड्रिंक्स, गेट मी अनदर राउंड ऑफ ड्रिंक। आपकी स्क्रीन अटक रही है, यहाँ पर कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन की बात हो रही है। योर स्क्रीन इज़ फ्रोज़न, योर स्क्रीन इज़ फ्रोज़न, और यू कैन से यू आर फ्रोज़न, यू आर फ्रोज़न। आपकी आवाज़ और इमेज साथ नहीं आ रहे हैं, योर इमेज एंड साउंड आर आउट ऑफ सिंक, योर इमेज एंड साउंड आर आउट ऑफ सिंक। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, I am having trouble hearing you, I am having trouble hearing you, or you can say I can't hear you, I can't hear you, or you can say I am not getting your voice, I am not getting your voice। आवाज़ कट कट के आ रही है, you are breaking up a little bit, you are breaking up a little bit। मैं आवाज़ बढ़ा के देखती हूँ, let me try to turn up the volume, let me try to turn up the volume। इंटरनेट की स्पीड धीरे लग रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी सीम्स टू बी वीक, इंटरनेट कनेक्टिविटी सीम्स टू बी वीक। अरे आप म्यूट पर हो, ओ यू आर ऑन म्यूट, ओ यू आर ऑन म्यूट। ये बस एक इत्तेफाक है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। दोनों की शक्ल मिलती है, दे लुक अलाइक, दे लुक अलाइक। अब सही समय आ गया है, नाउ राइट टाइम हैज़ कम, नाउ राइट टाइम हैज़ कम। ये दिमाग में बिठा लो, बियर दैट इन माइंड, बियर दैट इन माइंड। ये बात अभी तक मेरे दिमाग में घूम रही है, इट इज़ स्टिल स्पिनिंग अराउंड माई हेड, इट इज़ स्टिल स्पिनिंग अराउंड माई हेड। मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया था जब मैंने उसकी शादी की खबर सुनी। I was fully shattered from within when I got to know about her marriage. I was fully shattered from within when I got to know about her marriage. हमेशा आगे बढ़ने की सोचो, have a growth mindset, have a growth mindset। मेरी तनख्वाह बढ़ी है, I got a salary hike, or you can say I got a raise, I got a raise। कुछ कदम आगे आओ, come a few steps forward, come a few steps forward। कुछ कदम पीछे जाओ, move a few steps backward, move a few steps backward। तुम अपना होमवर्क ख़त्म करो, मैं खाना बना रही हूँ। You finish your homework, I am cooking supper, you finish your homework, I am cooking supper। लंच या डिनर को सपर भी बोलते हैं। पैर घसीटो नहीं, don't drag your feet, डोंट ड्रैग योर फीट। कहीं जाना नहीं, यहीं रुको, डोंट गो अवे, स्टे हियर ओनली, डोंट गो अवे, स्टे हियर ओनली। झुको मत, डोंट बाव, डोंट बाव। ज़्यादा दूर मत जाना, डोंट गो टू फार, डोंट गो टू फार। मेरे पास आओ, कम क्लोज टू मी, कम क्लोज टू मी। खाना अभी बन जाएगा, डिनर विल बी रेडी इन अ मिनट, डिनर विल बी रेडी इन अ मिनट। फूंक मार के परांठा ठंडा कर ले, लेट्स ब्लो ऑन परांठा, लेट्स ब्लो ऑन परांठा। इसे पूरा पी जाओ, ड्रिंक दिस अप, ड्रिंक दिस अप। मेरा सिर मत खाओ, डोंट नैग मी, डोंट नैग मी। तुम्हारी प्लेट में अभी भी बहुत खाना बचा है, there is still a lot of food left in your plate, there is still a lot of food left in your plate।
प्लेट का पूरा खाना खत्म करो. Eat everything on your plate. Eat everything on your plate. मुझे कैसे पता होगा? How could I know? How could I know? गंदे तरीके से मत खाओ. Don't become a messy eater. Don't become a messy eater. खाना खाते हुए आवाज़ मत करो. Don't make noise while eating. Don't make noise while eating. कोशिश तो करो. At least try. At least try. तुम गिर जाओगी. You might fall down. You might fall down. जल्दी करो इसे. Make it fast. Make it fast. चम्मच का इस्तेमाल करो, गिराओ नहीं. Eat with a spoon. Don't be messy. Eat with a spoon. Don't be messy. जोर से बोलो. Speak loudly. Speak loudly. उसे परेशान मत करो. Don't annoy her. Don't annoy her. Or you can say don't trouble her. Don't trouble her. उसे खींचो मत, तुम्हें चोट लग जाएगी. Don't pull that. You might hurt yourself. Don't pull that. You might hurt yourself. इधर उधर मत भागो. Stop horsing around. Stop horsing around. जूस के साथ मत खेलो. Don't play with juice. Don't play with juice. चूज करके मत खाओ. जैसे बच्चे सेलेक्ट करके चीज़ें खाते हैं ना, चूज करके मत खाओ. Don't be such a picky eater. Don't be such a picky eater. प्लेट और चम्मच मत बजाओ. Don't drum on your plate and spoon. Don't drum on your plate and spoon. अच्छे से व्यवहार करो, लोग देख रहे हैं. Behave properly. People are staring. Behave properly. People are staring. आस पास पूछो. Ask around. Ask around. क्या यहाँ आसपास कोई लाइब्रेरी है? Would you happen to know if there is any library nearby? Would you happen to know if there is any library nearby? वो पूरे का पूरा फ्रॉड है. He is an out and out fraud. He is an out and out fraud. पूरा का पूरा को इंग्लिश में बोलते हैं out and out. Out and out. One more example. ये एक पूरा का पूरा झूठ है. It's an out and out lie. It's an out and out lie. आप एक पूरे के पूरे पैसे खाने वाले घोटाले में फंस गए हो. You have trapped into out and out scam. You have trapped into out and out scam. मुझे अच्छा लगता अगर मैं आपकी शादी में आ पाता, पर अफसोस मैं नहीं आ पाऊंगा. I would have loved to attend your marriage, but unfortunately I can't. I would have loved to attend your marriage, but unfortunately I can't. मैं ये काम शाम से पहले कर दूंगा. I will finish this work before evening ends. I will finish this work before evening ends. वो एक अच्छी स्टूडेंट होने के साथ साथ एक अच्छी वक्ता भी है. She is a good student and a fluent speaker therewith. She is a good student and a fluent speaker therewith. साथ साथ के लिए इंग्लिश में therewith वर्ड का यूज़ किया जाता है. therewith साथ साथ. वन मोर एग्जाम्पल. वो पियानो बजाने के साथ साथ डांस भी कर सकता है. He can play piano and dance therewith. He can play piano and dance therewith. उसे कल की मीटिंग के बारे में मैसेज कर देना. Drop him a text about tomorrow's meeting. Drop him a text about tomorrow's meeting. हिंदी में जब हम बोलते हैं नहीं तो, इसको इंग्लिश में बोला जाता है or else. फॉर एग्जाम्पल, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी बस भी छूट जाएगी. Hurry up or else you will miss the bus too. Hurry up or else you will miss the bus too. ठीक से बैठो नहीं तो तुम गिर जाओगे. Sit properly or else you will fall down. Sit properly or else you will fall down. अगर ट्रैफिक में नहीं फंसना तो शाम को जल्दी निकलना. Leave early in evening to avoid evening traffic. Leave early in evening to avoid evening traffic. कभी कभार के लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है off and on. Off and on. I go there off and on. मैं वहाँ कभी कभार जाता हूँ. वो कभी कभार स्कूल जाता है. He goes to school off and on. He goes to school off and on. अकेले पटाखे छोड़ना खतरनाक है. It is hazardous or you can say risky. It is hazardous to fire crackers alone. It is risky to fire crackers alone.
इस शेयर पे पैसे इन्वेस्ट करना जोखिम भरा होगा। इट वुड बी हजार्डस और रिस्की टू इन्वेस्ट मनी इन दिस शेयर। इट वुड बी रिस्की टू इन्वेस्ट मनी इन दिस शेयर। सड़ जाना या एक्सपायर हो जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो ऑफ। मुझे लगता है आलू सड़ गए हैं। आई थिंक पोटैटोज हैव गॉन ऑफ। आई थिंक पोटैटोज हैव गॉन ऑफ। मैं उससे कहना चाहता था पर मैंने अवसर गंवा दिया। I wanted to tell her but I missed the boat. I wanted to tell her but I missed the boat. अवसर को गंवा देना के लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है मिस द बोट। अब बैठे ही रहोगे क्या? Now will you keep sitting only? Now will you keep sitting only? अभी मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम कर रही हूँ। I can't do it right now as I have bigger fish to fry. I can't do it right now as I have bigger fish to fry. ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं bigger fish to fry. मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। I am coming to pick you up. I am coming to pick you up. मैं अभी गया और अभी आया। I'll be right back. I'll be right back. आग में घी मत डालो ये सब बोलकर। Don't add fuel to the fire by saying all this. Don't add fuel to fire by saying all this. वो 5 बजे ऑफिस से निकलता है। He gets off work at 5 o'clock. He gets off work at 5 o'clock. कोई बात नहीं। Never mind. Never mind. उसकी तरफ देखो। Look at her. और you can say look at him. अपने चारों तरफ देखो। Look around yourself. Look around yourself. एक हाथ से ताली नहीं बजती। It takes two to tango. It takes two to tango. टीवी की आवाज़ बढ़ा दो। Turn up the volume of TV. Turn up the volume of TV. टीवी की आवाज़ कम कर दो। Turn down the volume of TV. Turn down the volume of TV. अपनी आवाज़ बुलंद करो। Raise your voice. Raise your voice. उससे मुंह मत मोड़ो। Don't turn your back on him. Don't turn your back on him. अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। Don't cry over spilled milk. Don't cry over spilled milk. घूम जाओ। Turn around. Turn around. वो मेरी आँखों का तारा है। He is the apple of my eye. He is the apple of my eye. चलो छोड़ो। Leave it or you can say drop it. Leave it or you can say drop it. मैं नहीं मानता। I don't agree that or you can say I don't buy that. I don't buy that. ऐसा लगता है आज लड़ाई होगी। ऐसा लगता है को इंग्लिश में बोलते हैं it seems. It seems like fight is going to happen today. It seems like fight is going to happen today. ऐसा लगता है आज बारिश होगी। It seems like it's going to rain today. It seems like it's going to rain today. ऐसा लगता है वो परीक्षा की तैयारी पे काफ़ी मेहनत कर रहा है। It seems that he's working really hard on his exam preparation. It seems that he is working really hard on his exam preparation. ऐसा लगता है कि हमारे पास हैंड वॉश खत्म हो गया है। It seems we have run out of hand wash. It seems we have run out of hand wash. We have को जब कंबाइन करके लिखते हैं तो इसे we've प्रोनाउंस करते हैं। we've. आज मुझे जॉगिंग करने के लिए जल्दी उठना पड़ा। I had to wake up early for jogging. I had to wake up early for jogging. पास्ट में बात करते हुए जब हम किसी काम की मजबूरी को बताते हैं कि करना पड़ा तो उसके लिए यूज़ करते हैं I had to. मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ी। I had to give presentation. I had to give presentation. टच में रहना। Keep me in the loop. Keep me in the loop. Or you can say keep in touch. Keep in touch. मुझे घूम कर जाना पड़ा। जैसे कि आपको अपना रूट चेंज करके कहीं जाना पड़ा तो इसको बोलेंगे I had to take a detour. I had to take a detour. मुझे घर जाते समय दवाइयाँ खरीदनी पड़ी।
I had to buy medicines on my way home. I had to buy medicines on my way home. मुझे अपनी टिकट कैंसिल करनी पड़ी. I had to cancel my tickets. I had to cancel my tickets. इतनी गर्मी में गर्म पानी से क्यों नहा रहे हो? Why are you taking bath with hot water in this heat? Why are you taking bath with hot water in this heat? मैं इससे पक चुकी हूँ. I am sick of it. Or you can say I am fed up of this. I am fed up of this. ये तो तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है. It's written all over your face. It's written all over your face. मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी. I will return your favor. I'll return your favor. मुंह में दही जमी है क्या? Cat got your tongue. Cat got your tongue. जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचो. Reach hospital as soon as possible. Reach hospital as soon as possible. ये उचित नहीं है. It's not fair. It's not fair. ये कोई मुश्किल काम नहीं है. It's not rocket science. It's not rocket science. देर से आने के लिए माफ़ी मांगती हूँ. Sorry for being late. Sorry for being late. मैं 15 दिनों से व्यस्त हूँ. I had been busy for 15 days. I had been busy for 15 days. मैं 2 दिनों से ऑफिस में हूँ. I have been in office for 2 days. I have been in office for 2 days. मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. I want to study as I want to become doctor. I want to study as I want to become doctor. ध्यान से देखना. Watch closely. Watch closely. डकार मारना बंद करो. Stop belching. Stop belching. डकार करने को इंग्लिश में बोलते हैं belch. मैं आ रहा हूँ. मैं आ रहा हूँ को I am coming के अलावा इस तरह से भी बोल सकते हैं coming through. Coming through. मोमबत्ती जलाओ. Light the candle. Light the candle. मोमबत्ती बुझाओ. Put the candle out. Put the candle out. फ़ोन मत काटना. Don't hang up. Don't hang up. मुझे नहीं लगता वो मुझे जानती है. I don't suppose. Or you can say I don't think she knows me. I don't suppose she knows me. क्या आपको पता है रिया कहाँ है? Would you happen to know where is Riya? Would you happen to know where is Riya? Or simply you can say do you know where is Riya? Do you know where is Riya? उसका दिमाग बदलता रहता है. She is fickle minded. She is fickle minded. Fickle minded उसको बोलते हैं जिसकी भावनाएं विश्वास बदलता रहता है, जो अविश्वसनीय होता है. मेरा ईमेल एड्रेस लिख लो. Jot down my email ID. Jot down my email ID. Or simply you can say write down my email ID. Write down my email ID. तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? What's on your mind? What's on your mind? इस हफ्ते के अंत में मुझे शादी में जाना पड़ा. I had to attend a marriage over the weekend. I had to attend a marriage over the weekend. मुझे इस कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है. I don't know much about this company. I don't know much about this company. मैं वॉक पर जाने ही वाली थी पर बारिश शुरू हो गई. I wanted to go for walk, however it started raining. I wanted to go for walk, however it started raining. बाहर रुको. Stay outside. Stay outside. अंदर रुको. Stay inside. Stay inside. मुझे आजमा कर देखो. Try me. Try me. शर्ट उतारो. Take off your shirt. Take off your shirt. टूटी फूटी इंग्लिश बोलना बंद करो. Stop speaking busted English. Stop speaking busted English. टूटी फूटी इंग्लिश को इंग्लिश में बोलते हैं busted English. मेरा ये कहने का मतलब नहीं था. I didn't mean it. Or you can say I did not mean it. मैंने बस गर्मा गर्मी में कह दिया था. I just said that
in the heat of moment. I just said that in the heat of the moment. इस झांसे में मत पड़ो. Don't fall for it. Don't fall for it. ये प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है. This product is worthless. This product is worthless. Worthless का मीनिंग होता है बेकार. मैं रात में ज़्यादा एक्टिव हूँ. I am a night person. I am a night person. मैं ज़्यादा सोशल नहीं हूँ. I am not a people person. I am not a people person. Or you can say I am not a social media person. I am not a social media person. मैं अपनी गलती मानती हूँ और मैं इसे सुधार लूँगी. I admit my mistake and rectify it. I admit my mistake and rectify it. Or you can say I stand corrected. I stand corrected. ये अनार अंदर से सड़ा है. This pomegranate is rotten on the inside. This pomegranate is rotten on the inside. आस्तीन मोड़ लो. Roll up your sleeves. Roll up your sleeves. आस्तीन खोल लो. Roll down your sleeves. Roll down your sleeves. मैं टहलने जा रही हूँ. I am going for a walk. I am going for a walk. निशा यहीं पास में रहती है. निशा lives around the corner. निशा lives around the corner. ध्यान से, बोतल ऊपर तक भरा है. Be careful. The bottle is full to the brim. Be careful. The bottle is full to the brim. ग्लास का जो ऊपरी किनारा होता है उसको ब्रिम बोलते हैं. मुझे 5:30 जगा देना. Wake me up at 5:30. Wake me up at 5:30. ये मेरी शराफत है. It's my decency. It's my decency. लाइट अभी तक नहीं आई. The power is not back on yet. The power is not back on yet. बेबी को कंबल ओढ़ा दो. Put the blanket over the baby. Put the blanket over the baby. मार्केट चलने के बारे में क्या ख्याल है? What about going to market? What about going to market? क्या ख्याल है के लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं what about. One more example. एक कप चाय पीने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? How about a cup of tea? How about a cup of tea? उससे पूछें क्या. जब हम बात करते हैं कि ये चीज़ हम उससे कंफर्म करें क्या, या उससे पूछें क्या, या इसके बारे में क्या ख्याल है, उससे पूछने के बारे में क्या ख्याल है, तो उसको बोलेंगे हाउ अबाउट आस्किंग हर. हाउ अबाउट आस्किंग हर. तुम उसके घर जाना ही नहीं चाहते, ऐसा क्यों? यू डोंट वॉन्ट टू गो हर हाउस. How so? You don't want to go her house. How so? ऐसा क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं how so. वो अजीब बर्ताव कर रहा था, ऐसा क्यों? He was weird. How so? He was weird. How so? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? What's there to mind? What's there to mind? इसमें सोचने वाली क्या बात है? What's there to think so much? What's there to think so much? इसमें चिंता करने की क्या बात है? What's there to worry? What's there to worry? वो हाईवे पे स्कूटी चला रही थी, वो भी बिना हेलमेट के. She was riding scooty on highway and that too without helmet. She was riding scooty on highway and that too without helmet. वो भी को इंग्लिश में बोलते हैं that too. तुम गोलगप्पे खा रहे हो और वो भी मेरे बिना. You are eating गोलगप्पा and that too without me. You are eating गोलगप्पा and that too without me. तुम मार्केट जा रहे हो और वो भी पैदल. You are going to market and that too on foot. You are going to market and that too on foot. तुमने बाहर खाना खाया और वो भी मिर्ची वाला. You ate outside and that too spicy.
You ate outside and that too spicy. वो सच नहीं बोल रही, सच तो ये है कि वो झूठी है. She is not speaking truth. As a matter of fact, she is a liar. She is not speaking truth. As a matter of fact, she is a liar. सच तो यह है कि इंग्लिश होती है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. वो हमारी मदद नहीं करेगा. सच तो ये है कि वो हमारी मदद करना ही नहीं चाहता. He won't help us. As a matter of fact, he doesn't want to help us. He won't help us. As a matter of fact, he doesn't want to help us. तुम गलत हो. सच तो ये है कि तुम मुझसे जलती हो. You are wrong. As a matter of fact, you are jealous of me. You are wrong. As a matter of fact, you are jealous of me.